More news coming in. A Bishnoi gang members in a daring Delhi shootout. On camera, Bishnoi gang fires at a Delhi showroom. 3 masked gunmen opened fire. Bishnoi 8 Gogi is behind the firing is what we hear. Brazen Delhi firing in an extortion bid is what we understand here. The pictures coming in from Delhi at this point in time where Gogi, a part of the Bishnoi gang in an extortion bid, has been found, has been seen in these pictures. It's an extortion bid that has been caught on camera. The man in question is Gogi, in fact, who is a part of the Bishnoi gang and considered a close aide of Lawrence Bishnoi. Arvind Oja getting in more details. Arvind, ये कहाँ का इंसिडेंट है, इसकी डिटेल्स बताएं. ये गोगी देखा गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये लॉरेंस बिश्नोई का एड है. बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है ये कल की है. नांगलोई इलाका है, वहां पर एक बिजनेसमैन के ऑफिस में ये फायरिंग हुई है. 3 जो शूटर है वो आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं सफिस्टिकेटेड वेपन से. उसके बाद पर्ची फेंकते हैं. पर्ची में जो जितेंद्र गोगी, जिसका मर्डर हो गया था, गोगी गैंग के जो गैंगस्टर है उनका नाम लिखा है. और इस फायरिंग के बाद जो बिजनेसमैन है उसको इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है और 5 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मांगी जाती है. तो जो जितेंद्र गोगी का गैंग है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलायंस है और ये गैंग लगातार दिल्ली में फायरिंग करके एक्सटॉर्शन वसूल कर रहा है बिजनेसमैन से. सीसीटीवी भी इंडिया टुडे के पास है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो 3 शूटर है बाकायदा मफल्ड है. वो पहले ऑफिस में आते हैं, पर्ची फेंकते हैं और उसके बाद कई राउंड फायरिंग करते हैं. दिल्ली पुलिस को कंप्लेन दी है बिजनेसमैन ने, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और उसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. लेकिन जो पर्ची फेंकी गई थी उसमें बकायदा एक के बाद एक कई गैंगस्टर के नाम लिखे हुए थे जो जितेंद्र गोगी से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ तिहाड़ जेल में बंद है जबकि कुछ विदेशों में बैठे हुए हैं. और ये माना जा रहा है कि विदेशों में जो बैठे गैंगस्टर हैं वो इस तरह की फायरिंग करवा रहे हैं, उसके बाद एक्सटॉर्शन जो है वो वसूल कर रहे हैं. जी बिल्कुल, लेकिन एक्शन क्या लिया गया है और गोगी के बारे में हम और क्या जानते हैं? ये बिश्नोई का एड है, पहले भी इसके काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज रही है अरविंद, और कार्रवाई इस मामले में कैसा हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है इस मामले में? देखिए, जितेंद्र गोगी को उसके जो राइवल गैंग है उसने रोहिणी कोर्ट में खुद कोर्ट परिसर के अंदर मौत की घाट उतार दिया था 2 साल पहले. लेकिन जितेंद्र गोगी का जो गैंग है वो एक दीपक बॉक्सर, जिसे मैक्सिको से पकड़ करके लाया गया था, फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है, वो ऑपरेट करता है. कुछ शूटर बाहर हैं, कुछ विदेशों में बैठे हुए हैं और वो ये जो गैंग है जितेंद्र गोगी का, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलायंस है और ये सारा गैंग मिलकर इस तरह के शूट आउट को अंजाम देते हैं. और ये जो कल की जो घटना हुई है उसमें पुलिस फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर जो शूटर है, जो मफल्ड है, जिनको पहचाना नहीं जा सकता, उन शूटरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस. उसके अलावा जो इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया है उसकी आईपीडीआर भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल निकाल रही है. इसके पहले अगर बात करें तो 26 अक्टूबर को जो लॉरेंस बिश्नोई का एंटी गैंग है कौशल चौधरी, उसने भी रानी बाग में फायरिंग कराई थी. तो दिल्ली एनसीआर में एक ट्रेंड बन गया है गैंगस्टर का. वो शूटर भेजते हैं, फायरिंग करवाते हैं, उसके बाद पर्ची फेंकते हैं, उसमें गैंगस्टर के नाम लिखे होते हैं और उसके बाद फिर जिसके घर पर फायरिंग होती है उसको इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है और एक्सटॉर्शन वसूल की जाती है. शुक्रिया मसार जुड़ने के लिए अरविंद ओझा, गेटिंग इन दोज डिटेल्स एज फार एज दैट incident from the national capital is concerned. Remember, gang seen in a daring Delhi shootout here in these pictures.